अच्छी नीयत यदि हमारे शरीर में पनपी है, यदि हमारे शरीर में अच्छी नीयत तैयार हुई है, तभी हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। तभी यह संभव भी है कि हम अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर हो सकें। हम सकारात्मकताओं की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अच्छे कार्य करना चाहते हैं, सद्गुणों को स्वीकार करके सत्कर्म करना चाहते हैं, या सद्राहों की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, सदचरित्र तैयार करना चाहते हैं, तो हमें अपनी नीयत को अच्छी करना होगा। अच्छी नीयत के आधार पर ही ये निर्धारित होता है कि हम सामाजिक रूप से कैसे कार्य करेंगे, व्यावसायिक रूप से हम कैसे कार्य करेंगे, नैतिक रूप से हम कैसे कार्य करेंगे, आर्थिक रूप से हम कैसे कार्य करेंगे। ये सब हमारी नीयत पर आधारित होता है। अधिकांश बार ऐसा होता है कि हम सभी कार्य अच्छे करना तो चाहते हैं, प्रयास तो करना चाहते हैं, दिखावा तो करते हैं, परंतु हम कर नहीं पाते, क्योंकि उसकी मूलभूत अर्हता को हम तैयार नहीं कर पाते हैं। अच्छे क्रियाकलाप, अच्छी गतिविधियाँ, अच्छे विचारधाराओं से ओतप्रोत कर्म करने के लिए हमें नीयत अच्छी रखनी आवश्यक है। जब एक बार स्वस्थ नीयत तैयार हो जाती है, हमारे मस्तिष्क का शोधन हो जाता है। मस्तिष्क के शोधन के लिए अच्छी नीयत ही एक अच्छा माध्यम है। मस्तिष्क के शोधन के लिए, बुद्धि के शोधन के लिए, विचारधाराओं के शोधन के लिए ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति अच्छी नीयत रखता है, उसकी झलक उसके सभी प्रकार के क्रियाकलापों में, कार्यों में, भाव भंगिमाओं में, बातों में, चर्चाओं में आसानी से देखा जा सकता है। ईमानदार व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। ईमानदार व्यक्ति, अच्छी नीयत का धारक, दुनिया का प्रत्येक अच्छा कार्य कर सकता है। परंतु यदि नीयत अच्छी नहीं है, तो दुनिया का कोई भी अच्छा कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। नीयत में यदि खोट है, तो व्यक्ति करता कुछ है, कहता कुछ है, सोचता कुछ है, दिखता कुछ है, अंतर मन में कुछ होता है, मन मस्तिष्क में कुछ होता है, कार्य कुछ और ही हो रहा होता है। इसी के कारण तो समाज में अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं फैलती। यदि नियत को अच्छी कर लिया जाए, तो अनेकों प्रकार की समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी, अनेकों प्रकार की अराजकताएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छी नियत के होते ही अनेकों प्रकार के अपराध समाप्त हो जाएंगे, समाज में अपराध विलुप्त से हो जाएंगे। अच्छी नियत को तैयार करना एक बहुत बड़ी क्रांति जैसा कदम है। बचपन से ही यदि बच्चों को, सभी लोगों को ऐसा वातावरण तैयार करके दिया जाए, उन्हें क्षण प्रति क्षण ईमानदारी की ओर आगे अग्रसर होने का माध्यम और रूप तैयार करके, वे रास्ते तैयार करके दिए जाएं, तो मुझे लगता है अच्छे और स्वस्थ मानसिकता के नागरिक तैयार किए जा सकते हैं। जब तक अच्छे और स्वस्थ नागरिक नहीं तैयार किए गए या किए जाएंगे, तब तक समाज का उत्थान होना संभव नहीं है। तब तक किसी प्रदेश का उत्थान होना संभव नहीं है, तब तक किसी देश का उत्थान होना संभव नहीं है, या पूरी दुनिया का कल्याण होना संभव नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश, हमारे देश, हमारी पूरी दुनिया का कल्याण हो, तो इसके लिए हमें अच्छी नीयत को प्रोत्साहित करने की बहुत आवश्यकता है। यदि अच्छी नीयत होती है, तो सभी कार्य सजगता के साथ अच्छे से होते हैं। अच्छी गुणवत्ता को लेकर सभी कार्य जब किए जाएंगे, अच्छी गुणवत्ता के साथ जब सभी कार्य होंगे, तो निश्चित ही मानवता का उत्थान होगा, सभ्यता का उत्थान होगा, मानव सभ्यता का उत्थान होगा। मनुष्य मनुष्यता को निभा सकेगा। मनुष्य के साथ मनुष्य के कैसे कर्तव्य होने चाहिए,
उसे समझ आ सकेगा। मनुष्य का कर्तव्य पशुओं के साथ कैसा होना चाहिए वह मनुष्य समझ सकेगा। अपने वातावरण से कैसा होना चाहिए उसका कर्तव्य वो भी अच्छे से समझकर निभा सकेगा। ये महत्ता है, ये है सौंदर्यता इस अच्छी नीयत की। अच्छी नीयत को साध कर, अच्छी नीयत की साधना करके दुनिया की हर संभव अच्छी उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें केवल और केवल स्वप्न देखने से कुछ भी नहीं होगा। स्वप्न देखने से पहले हमें उसके पात्र भी बनना होगा। अधिकांश बार ऐसा होता है बचपन से ही हमें ऐसे मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाते, हमें ऐसे आदर्श नहीं प्राप्त हो पाते, हमें ऐसे वातावरण प्राप्त नहीं हो पाते, ऐसे स्रोत नहीं तैयार हो पाता है कि हमारे अंतर मन में ईमानदारी की इच्छा जग सके, अच्छी नीयत हमारी तैयार हो सके, हमारा सत्कर्म सद्गुणों और सदचरित्रों की ओर रुझान बढ़ सके। हमें ऐसा वातावरण नहीं प्राप्त हो पाता, हमें ऐसा मौका नहीं प्राप्त हो पाता कि हम सत्य को धारण कर सके। हमें ऐसा वातावरण नहीं प्राप्त हो पाता कि हम न्याय के पक्ष में जाकर आगे अपना जीवन बिता सकें। धर्म को धारण करने की हमारी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं हो पाती, ईमानदारी को हम जी नहीं पाते हैं। हम क्षण प्रति क्षण ईमानदारी का परित्याग करके इसके विपरीत जाकर बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरी, गद्दारी आदि अनेकों प्रकार के आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त हो जाते हैं। ये सब हमारी अच्छी नीयत न होने का कारण है। यदि हम मानवता को निभाने के सिद्धांतों को जीना सीख जाएं, उन्हें निभाना सीख जाएं, शांति अहिंसा से जीना सीख जाएं, तो हमारा जीवन सुंदर और अद्भुत हो सकता है। परंतु अधिक बार ऐसा ही होता है, हम इनकी बारीकियों को समझ नहीं पाते, अपनी ईमानदारी को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, अपने जीवन शैली में अच्छी नीयत को शामिल नहीं कर पाते हैं और दर दर भटकते हुए अनेकों प्रकार के आपराधिक क्रियाकलापों में, नकारात्मकताओं में, पाप कर्मों में, अराजकताओं में, अहंकार में, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, झूठ आदि जैसी नकारात्मकताओं में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। अब सोचने की बात यह है, विचार करने की ये बात है कि आखिर कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे, और यदि हम ऐसे ही जीते रहे तो हमारे इस जीवन का लाभ भी क्या होगा। बिना अच्छी नीयत के समाज में अच्छा वातावरण प्राप्त नहीं हो सकता, हमें अच्छा स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, हमें कोई अच्छा ओहदा भी प्राप्त होना संभव नहीं होगा। अगर हमें अच्छा ओहदा प्राप्त भी हो जाएगा, हमें अच्छा पद भी प्राप्त हो जाएगा, या फिर हमारी कोई अच्छी उपलब्धि भी हमें मिल जाएगी, लेकिन बाद में हम उसे पचा ना पाए, हम उसे संभाल ना पाए, हम उससे अच्छे कार्य ना कर सके, अपने आप को संतुलित ना कर सके, संशोधित न कर सके, तो इससे क्या लाभ होगा। इसीलिए ऐसा अक्सर होता है, हमारी अच्छी नीयत का पोषण नहीं हो पाता, हमारी नीयत अच्छी नहीं तैयार हो पाती, और हम उपलब्धियां तो निरंतर हासिल करते चले जाते हैं, पद तो हम हमेशा से प्रयास में अच्छे ही अच्छे पाते चले जाते हैं, कोशिशें करते रहते हैं और हम अच्छे अच्छे स्थान पाते चले जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारी नकारात्मक सोच, हमारी ईमान की खोट हमें निरंतर पतित करती रहती है। हमारे अंतर्मन की जो नीयत अच्छी न होने के कारण हम खुद के ही द्वारा किए हुए कार्यों को कभी भी जांच नहीं पाते, परख नहीं पाते, और हम निरंतर गलत कार्यों में संलिप्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए मुझे ऐसा आभास होता है, जब तक हम अपने जीवन में अच्छी नीयत को समाहित नहीं करेंगे, अच्छी नीयत के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने जीवन को ऐसे वातावरण में तैयार नहीं करेंगे, तब तक एक ऐसा अद्भुत जीवन कैसे संभव हो सकेगा। यह जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्वितीय है, बड़ा अमूल्य है। मनुष्य जीवन पाकर यदि हम अच्छी नीयत तैयार करके आगे बढ़ें तो दुनिया का कोई भी अच्छा कार्य नहीं है जो हम कर ना सके, सब कुछ संभव हो जाएगा। परंतु यदि अच्छी नीयत हम नहीं तैयार कर पाए
तो कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी अच्छा कार्य करना संभव नहीं है। यही तो मेरी इच्छा है, यही तो मैं चाहता हूँ कि हमारे अंतर्मन में नियत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम सब कुछ अच्छा करते चले जाएं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति यदि अच्छी नियत तैयार करता चला जाए, अच्छी नियत, ईमानदारी की नियत तैयार होती चली जाए, तो ये अपराध स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, ये नकारात्मकताएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी, ये पाप कर्म स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, ये अराजकताएं स्वयं ही नष्ट होती चली जाएंगी और एक ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जो अद्वितीय होगा, अद्भुत होगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की